किसान साथियों, मैं राजेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी तकनीकी जानकारी के अंतर्गत आज हम बात करते हैं बीज अमृत की। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसलों के जो रोग होते हैं वो मोस्टली बीज, मिट्टी और हवा के माध्यम से ही फैलते हैं। फसलों को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों को बोने से पहले हम उसका उपचार करते हैं। जो हमारे किसान साथी हैं जो केमिकल बेस्ड खेती करते हैं, तो उनके लिए जो मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, रासायनिक दवाएं हैं जो बीज उपचार के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन बात जब जैविक खेती करने वाले किसानों की आती है तो बहुत ही कम विकल्प होते हैं उनके पास जिससे कि वो अपने बीजों का उपचार कर पाएँ। तो जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए बीज उपचार करने के लिए जो कल्चर बनाया जाता है उसको ही हम बीजामृत कहते हैं। तो बीजामृत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बीजामृत का प्रयोग बीज शोधन के लिए किया जाता है। बीज शोधन का अर्थ है बीजों को बीज जनित या मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु तैयार करना। बहुत से रोग बीजों के माध्यम से फैलते हैं जिनसे फसल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। रोग जनित बीमारियों का इलाज बीज शोधन से ही संभव है, लेकिन आज भी अधिकांश किसान बिना उपचारित बीज से खेत की बुआई कर देते हैं। तो बीज उपचार बीजों की अंकुरण क्षमता में भी वृद्धि करता है। बीज शोधन से बीज में जल्दी एवं अच्छी मात्रा में उग जाते हैं और जड़ें तीव्र गति से विकास करती हैं, अच्छी तरीके से बढ़ती हैं और ज़मीन में जो बीमारियां हैं वो भी फसलों में कम लगती हैं। तो साथियों, बीजामृत बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें 100 किलो गेहूं के बीज का ट्रीटमेंट करना है, बीज उपचार करना है, तो जो आवश्यक सामग्री रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। देसी गाय का गोबर 5 किलो चाहिए होगा, गौमूत्र हमें 5 लीटर चाहिए होगा, लाइम 50 ग्राम यानी कि जो चूना होता है वो हमें 50 ग्राम चाहिए होगा, और जो जल की मात्रा रहेगी वो 20 लीटर रहेगी। साथ ही 50 ग्राम जंगल की मिट्टी या हमारे गांव में जो पीपल या बरगद के पेड़ होते हैं उनके नीचे की मिट्टी जो होगी वो चाहिए होगी। ये सारी सामग्री उपलब्ध होने के बाद हमें इसको किस तरीके से बनाना है, तो इसकी जो निर्माण विधि है वो कुछ इस प्रकार से है। 20 लीटर जो पानी है उसे हमें एक किसी बड़े से घड़े के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर या फिर प्लास्टिक के बर्तन के अंदर लेना है और उस पानी में जो गौमूत्र है हमारा 5 लीटर उसको मिला लेना है, और साथ ही उसके अंदर जो बाकी सामग्री है, जो गोबर है, चूना है तथा पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है, इस सारी सामग्री को हमें उसी बर्तन में अच्छी प्रकार मिला लेना है और एक डंडे की सहायता से अच्छी तरीके से खूब चला लेना है। और इस जो मिक्सर बनेगा इसको हमें 24 घंटे तक छाया में रखते हैं, इसको धूप से बचा के रखते हैं। फिर जो हमारा बीज है, 100 किलो का जो हमारा बीज है उसको हम अच्छी तरीके से फर्श पे या पॉलीथीन पे बिछा लेते हैं और उसके ऊपर ही हम बीजामृत का छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद हम बीजों को खूब अच्छे से हाथों से अच्छी तरह मिला लेते हैं ताकि जो हमारा बीजामृत है वो पूरी उसकी जो परत बीजों के ऊपर अच्छी प्रकार चढ़ जाए और खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको किस प्रकार से उपयोग करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बुआई से 24 घंटे पहले हम बीज शोधन कर लेते हैं, यानी कि हमें अगर कल बुआई करनी है तो आज ही हम उसका बीज का शोधन कर लेंगे बीजामृत के द्वारा, और फिर उसके बाद छाया में उसको सुखा लेंगे। और अगर हमें कल बुआई करनी है तो उसको रात भर के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए, और इस उपचारित बीज को ही ले जाके फिर हमें खेतों में बोना है। तो किसान साथियों, बीजामृत के द्वारा जो संशोधित बीज होते हैं उनको यूज करने से भविष्य में जो भी वायरस या बैक्टीरिया जनित या फंगस जनित जो बीमारियां का जो प्रकोप होता है खेत में, उससे बचा जा सकता है और काफ़ी हद तक हम अपने खेत में आने वाले जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज हम काफ़ी अच्छी प्रकार जान चुके होंगे बीजामृत के बारे में। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।